एक्चुअल में विजय मेरी आज हुई है। अभी मैं जस्ट कोर्ट से चला रहा हूँ और कोर्ट से सीधे मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। मेरी ये फिल्म है गांधीगिरी, जिससे मैं पिछले 10 सालों से मैं इस पर रिटर्न का काम कर रहा था, लिखाई इसकी कर रहा था, इसकी प्लानिंग कर रहा था, बनाने की प्लानिंग कर रहा था। और पिछले 3 सालों से ये फिल्म अलग अलग शेड्यूल्स में शूटिंग पर थी। और फिल्म के जस्ट रिलीज़ के कुछ दिन पहले ही पता चला कि फिल्म से मेरा नाम आउट कर दिया गया। पूरी मीडिया को पता है, सारे लोगों को पता है, 300 लोगों का क्रू मेरे साथ काम कर रहा था, सबको मालूम है कि इस फिल्म का डायरेक्टर राइटर मैं हूँ। लेकिन एंड टाइम पर मेरी फिल्म से मेरा नाम हटाया जाना, ये मुझे तकलीफ़ हुआ। इसको लेके मैं कई लोगों के पास गया, मैंने पुरी साहब से भी बात किया, लेकिन सब लोगों ने अलग अलग तरीके की अपनी बातें रखी। फिर मैं कोर्ट गया और कोर्ट से आज मुझे जजमेंट मिला है। आज मैं विजय पर्व मना रहा हूँ, दशहरा मना रहा हूँ। आज मेरे फेवर में कोर्ट ने मुझे जजमेंट दिया है। मैं भारत की न्याय व्यवस्था और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। गांधी जी की कोई बात नहीं है इस फिल्म में, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ये फिल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है और इसमें मेरे विचार हैं। मेरे विचार से गांधी को क्या होना चाहिए था, गांधी जी क्या थे, ये मुझसे उसका मतलब नहीं है। ना मैं बहुत ज़्यादा गांधी जी से इंस्पायर्ड हूँ। मैं भगत सिंह ब्रिगेड का आदमी हूँ, तो मैं भगत सिंह से इंस्पायर्ड हूँ। बट फिल्म का नाम है गांधीगिरी। गांधी जी को क्या होना चाहिए था आज के ज़माने में, वो मेरी फिल्म का मुद्दा है। अगर इस फिल्म के बारे में कोई एक्टर या कोई इस फिल्म से जुड़ा हुआ आदमी कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। इस फिल्म को मैंने लिखा है, इसलिए मुझे मालूम है कि इस फिल्म में मेरी विचारधारा है, मेरी थॉट्स है, देश को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के और डेमोक्रेसी को लेकर के जो चीज़ें बातें हैं। जाति में जैसे लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, धर्म के लोगों को धर्म के लिए भी वोट बैंक में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इस देश को ज़रूरत है एक जैसे कानून व्यवस्था की, एक जैसे समान न्याय संहिता की, सबके लिए एक कानून हो, सबके लिए एक व्यवस्था हो, ये होना चाहिए। गांधी जी का रोल एक्चुअल में नहीं है इस फिल्म में, एक रोल मॉडल है हमारे ओम पुरी साहब, जिन्होंने राय साहब का किरदार इस फिल्म में अदा किया है। ये कह सकते हैं कि आप इस फिल्म में एक गांधी जी का प्रतिनिधित्व करने वाला, उनके विचारों को, उनकी चीज़ों को कुछ समझने वाला या उनकी चीज़ों को फॉलो करने वाला एक कोई फॉलोवर है। और उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं, सिस्टम है, आज का जनरेशन है, आज की प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं सब को लेकर के कहानी का एक ताना बाना बुना गया है फिल्म में। निकाला इसलिए गया भाई साहब कि मैं आप मीडिया बंधुओं के सामने मैं ये चीज़ को बोलना चाहता हूँ। इस फिल्म के पीछे जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, नए जो धनाढ्य बन जाते हैं, धन पशु बन जाते हैं, जिनके अंदर इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं बचती है, उनको ये नहीं पता होता कि किसी आदमी ने अगर किसी चीज़ का सृजन किया है, किसी चीज़ को जनरेट किया है, तो कितने साल उसने लगाए होंगे। एक सीधा सरल इंसान है अगर, तो उसको आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुंबई में आने के बाद आप यहाँ पर चंद पैसे खर्च करके किसी को भी खरीद सकते हो। उनके अंदर ऐसा अहंकार हो गया। हमारे दिल्ली के एक कह सकते हैं हेड कांस्टेबल हैं या जो भी है पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं, उन्हीं का पैसा इस फिल्म में लगा हुआ है। और जब मैंने उस फिल्म के बारे में उनको बोला कि भाई 20% की मेरी पार्टनरशिप है, उसको लेकर मेरा एग्रीमेंट करा दीजिए, तो उनको इस बात से तकलीफ होने लगी कि ये आदमी 20% का पार्टनर कहाँ से हो सकता है फिल्म में। 10 साल से मैं इस फिल्म पे काम कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिट में आपसे पैसे मांग रहा हूँ, तो ये कोई गलत तो नहीं है ना। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जो फिल्म में इसका नाम ही नहीं रहेगा तो ना इसको देनी पड़ेगी पार्टनरशिप और ना क्रेडिट देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ये फिल्म कंप्लीट हो गई है, 21 तारीख को रिलीज़ हो रही है ये, आप प्रोड्यूसर लोगों के हिसाब से। अब मेरे हिसाब से कब होगी वो मुझे नहीं पता है। कंट्रोवर्सी आज के 20-25 दिन पहले शुरू हुई, जब ये बातचीत हुई कि मैं एज ए पार्टनर मेरा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, उसके बाद से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इस फिल्म को जब मैंने प्लान किया था तो मैंने पुरी साहब को दिमाग में रखकर, उनके कैरेक्टर को और उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनकी इमेज को ध्यान में रखकर मैंने इस फिल्म को लिखना शुरू किया था। और मैंने लगातार 1 साल मैंने उनके पीछे उनको कन्विंस करने के लिए, उनको अपनी बातें समझाने के लिए मैं उनके पीछे काम करता रहा। इतने दिनों में मैंने उनको बहुत कुछ समझा। उन्होंने सब्जेक्ट को समझा, उन्होंने इस चीज़ को सराहा और उन्होंने फिल्म में काम शुरू किया। शूटिंग के दौरान भी उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। जो सच है वो मैं बोलने से कतराता नहीं हूँ, लेकिन पिछले दिनों जो सब बातें हुई वो उस बात को लेकर मुझे दुख हो रहा है। और मुझे इस बात को कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मुझे दुख हो रहा है कि मैंने इतनी फील्डिंग की उनको लेकर के। मेरे दिमाग में जो इतना उनकी इमेज बनी हुई थी, वो इमेज कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हुई है। मैं इस चीज़ को लेकर बेहद आहत हूँ कि मतलब उनकी ऐसी सोच हो सकती है अपने देश को लेकर। देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, देश है तो हम हैं। और देश के आगे सारी चीज़ें शून्य हो जाती हैं। किसी गैर मुल्क को लेकर हम कोई बात नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारी सुरक्षा सैनिकों की बात है, हम वहाँ पर अपने देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। अब देखिए, मैंने फिल्म को
नफ़ा नुकसान तो एक कलाकार और एक लेखक या दार्शनिक नहीं देखता है, वो अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रखता है। तो मैं एक लेखक हूँ और एक निर्देशक हूँ। मैंने फिल्म बनाया है, जहाँ कहीं पर भी डिबेट हो रहा है या कहीं बात हो रही है या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी अगर बुलाया जा रहा है, गांधीगिरी के लिए प्रोड्यूसर लोग अपने पैसे खर्च करके उनको बुलाते हैं, तो वहाँ पर गांधीगिरी फिल्म के बजाय वो गांधी जी और देश कह सकते हैं कि उनके जो अपनी थॉट्स हैं उनको ज़्यादा लोगों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको मानता हूँ अगर देश के लिए इतना ही चिंतित है तो मेरे साथ जो मिसबिहेव हुआ इतने दिनों तक, उनको एक एक चीज़ की जानकारी थी, उन्होंने कभी मीडिया में क्यों नहीं बोला इस बात को? हाँ, मैं उनके साथ हूँ और मैं हर राष्ट्रवादी इंसान के साथ हूँ। चूँकि मैं खुद राष्ट्रवादी हूँ और मैं यहाँ पर किसी तरह का कोई जिस्म का सौदागर नहीं हूँ। मैंने अपना खून जलाया है 20 साल, तब मैंने इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा नाम और फेम में कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में खड़ा होने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मेरा अगला कदम मेरी मांगे तो ये लड़ाई तो मेरी जारी रहेगी। बाकी अगर लंबी प्लानिंग के बारे में सोचे तो मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया, इस जन्म में इस दुनिया को इतना अच्छा करके जाऊँ कि दोबारा हूँ तो मुझे ये सब प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।